अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात, आप तमाम का इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो ये सारी कायनात के वाहिद मालिक हैं। चलिए आइए आज हम हमारी इस वीडियो में जमात शशम की रियाजी यानी मैथमेटिक्स 6th क्लास मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ़ उन्वानात के बारे में इल्म हासिल करेंगे। चलिए आइए, जैसा कि हमारी इस वीडियो का उन्वान है, दिए गए आदात के अज़्ज़ाए ज़रबी महसूब करना, मालूम करना और अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करने के लिए कौन कौन से तरीक़े हैं, इसका बग़ौर मुताला कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। हमारे उन्वान है इस वीडियो का अज़्ज़ाए ज़रबी। अज़्ज़ाए ज़रबी, चलिए देखिए, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अज़्ज़ाए ज़रबी। चलिए देखेंगे रियाजी की ज़बान में अज़्ज़ाए ज़रबी का क्या मफ़हूम है। देखिए अज़्ज़ा, लफ्ज़ अज़्ज़ा के लफ्ज़ी माने अगर आप देखेंगे तो हिस्सों के होते हैं, पार्ट्स के होते हैं, यानी दिए गए आदात के हम कितने पार्ट्स बनाते हैं, ये लफ्ज़ी मानों में हम इसको ले सकते हैं। लेकिन रियाजी की ज़बान में मुख्तलिफ़ इस्तिलाहातें हैं और रियाजी की ज़बान में इसकी तारीफ़ें और इसके तसव्वुरात क्या हैं, मुख्तलिफ़ हैं। तो रियाजी की ज़बान में इसके क्या मफ़हूम है, आप इसका क्या है मुशाहिदा कीजिए। चलिए आइए कि जैसा कि हम जानते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आदात हैं और हमारे सामने अददी निज़ाम हैं और अददी निज़ाम में कई आदात पाए जाते हैं। जैसा देखिए इब्तिदा में जो आदात पाए जाते हैं, जो नंबर 1 हैं तबई आदात। क्या हैं, हम इस बारे में जानते हैं। तबई आदात, तबई आदात को कैपिटल यन से ज़ाहिर किया जाता है, जो 1 से शुरू होते हैं। 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा डैश लाम उतनाही पर ख़त्म होते हैं। चलिए देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, देखेंगे हम अज़्ज़ा यानी अज़्ज़ाए ज़रबी। देखिए किसी तबई अदद के ज़रिए या किसी तबई अदद के ज़रिए दिए हुए अदद को हम तक़सीम करते हैं तो वो पूरा तक़सीम हो जाता है या मुकम्मिल तौर पर तक़सीम हो जाता है। इसके क्या माने हैं? मुकम्मिल तौर पर तक़सीम होना यानी जब उसको तक़सीम दिए हुए अदद को जब तक़सीम किया जाता है तो बाकी क्या है, सिफर हासिल होता है। चलिए इसका मुशाहिदा कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक अदद है, देखिए एक अदद ले रहे हैं हम, अदद 9 है। इसको हम तक़सीम कर रहे हैं, एक छोटे से अदद से तक़सीम कर रहे हैं, 3 से तक़सीम करेंगे। देखिए जब 3 से तक़सीम करेंगे तो 3 के ज़रबी पहाड़े में कितनी मरतबा ये मुख्तसर हो सकता है। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 मरतबा ले रहे हैं आप। हमारा अदद क्या है, बड़ा अदद है। इसी तरह से देखेंगे कम से कम ये अदद मुकम्मिल तौर पे मुख्तसर हो सकता है या नहीं। 3 तिया 9 आप ले सकते हैं। ये क्या है, पूरा क्या है, मुख्तसर हो रहा है यहाँ पर 3 तिया 9। चलिए अब इसको क्या करिए, आप तफरीक करिए। 9 में से 9 तफरीक करने पर हमको सिफर हासिल होता है, सिफर हासिल होता है। और क्या है, ये हमारा क्या है, बाकी है। यानी जब कभी भी किसी दिए हुए अदद को तक़सीम करने पर बाकी सिफर हासिल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ अदद पूरा तक़सीम शुदा है या मुकम्मिल तौर पर तक़सीम होता है। चलिए आइए इसी तरह से हमारे इस टॉपिक की तरफ अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करने के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, हमारे सिलेबस में, हमारी दरसी किताब के अंदर जो तरीक़ा दिया गया है आपकी दरसी किताब में, इसका आप क्या है बग़ौर मुशाहिदा कीजिए। चलिए मैं इसको यहाँ पर नोट करता हूँ, आप भी अपनी क्या है नोटबुक्स में नोट करिए। जो तरीक़ा है नंबर 1, मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीक़ा। मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीक़ा अंग्रेज़ी में से कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए देखेंगे ये तरीक़ेकार किस तरह का है, हम किस तरह से आदात को क्या है, हम कहें अज़्ज़ा हम महसूब कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं चंद सवालात नोट कर रहा हूँ, आप भी अपनी क्या है नोटबुक्स में इसको नोट करिए। सवाल नंबर 1 है 35, सवाल नंबर 2 70, इसी तरह से सवाल नंबर 3 132, चलिए सवाल नंबर 4 980। ये चंद क्या है, दिए गए आदाद हैं और इन आदाद को हम मुफर्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से अज़्ज़ा क्या है हमको मालूम करना है। चलिए इसी ये तरीका कैसा है, आप इसको
मुशाहिदा कीजिए। नंबर 1 सवाल है यहाँ पर 35। चलिए अब यहाँ पर देखिए छोटा सा क्या है, आप इसको कॉलम बनाना है। इस तरह से कॉलम बनाइए और ये अदद को लिखिए यहाँ पर 35। चलिए अब देखिए छोटे से छोटे अदद से इसको मुख्तसर करना है। 2 के ज़रबी पहाड़े से मुख्तसर कर सकते हैं आप, 3 के ज़रबी पहाड़े से भी मुख्तसर कर सकते हैं, लेकिन आप 2 से भी मुख्तसर करेंगे तो यहाँ पर मुख्तसर नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। हम रास तौर पर 5 के ज़रबी पहाड़े से लेंगे। 5 7 मरतबा 5 7 35। चलिए इसी तरह से 7 है, 7 क्या है, अपने ही ज़रबी पहाड़े से मुख्तसर होता है, 7 एकन 7। चलिए इसी तरह से हम नीचे से ऊपर की जानिब दिए हुए आदाद 35 मसावी है 1 ज़रब 7 ज़रब 5, ये दिए हुए आदाद के अज्जा हमको क्या है, मुफरद अज्जा ज़रबी के तरीके से हासिल हुए। चलिए इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है 70। इसी तरह से हम इस अदद को यहाँ पर लिखेंगे, छोटा सा कॉलम बनाएंगे हम। ये इस कॉलम को क्या है, यहाँ पर कॉलम पर क्या है, इस अदद को लिखिए आप, ये 70, और इसको मुख्तसर कीजिए छोटे से छोटे अदद से। कैसा देखिए, 2 के ज़रबी पहाड़े से हम ले सकते हैं, क्या देखिए 2 3 मरतबा 2 तिया 6 आपको क्या है 1 हासिल होगा और ये सिफर 10 बन जाएगा। फिर उसके बाद 2 5 मरतबा 2 पंजे 10। इसी तरह से चलिए 35, जैसा हमारे पिछले अदद में हम देखें, 35 को भी अगर हम 2 से मुख्तसर करेंगे तो हासिल नहीं होगा। आप क्या करिए, रास तौर पर 5 के ज़रबी पहाड़े से इसको मुख्तसर कर सकते हैं। 5 7 35। चलिए इसी तरह से 7 है, 7 को हम क्या है 7 एकन 7। चलिए नीचे से ऊपर की जानिब जो आदाद हमको हासिल हो रहे हैं वो दिए गए अदद के क्या है, अज्जा या अज्जा ज़रबी होंगे। 1 ज़रब 7 ज़रब 5 ज़रब 2। चलिए इसको आप क्या है नोट करिए, लिखिए 70 है, 70 के क्या है दिए गए अदद के क्या है जो अज्जा हासिल हुए हैं, हम इन अज्जा को नीचे लिखे हैं। चलिए इसी तरह से और एक जो हमारा तीसरा जो सवाल है इसको भी मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। देखिए 132 है, ये 132 को भी हम मुख्तसर करेंगे। देखिए इसके लिए भी आपको क्या है छोटा सा कॉलम बनाना है। आप ये कॉलम इस तरह से बनाइए, ये कॉलम बनाए हम 132 को आप क्या है छोटे से छोटे अदद से मुख्तसर कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर 2 के ज़रबी पहाड़े से क्या है इसको मुख्तसर करता हूँ। 2 6 12, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 1 क्या है आपको बाकी बचेगा और ये क्या है 12 बन जाएगा। इसी तरह से फिर और एक मतलब 6 मरतबा ले सकते हैं, 2 6 12। चलिए इसी तरह से 2 के ज़रबी पहाड़े से फिर 2 तिया 6 3 मरतबा, फिर 2 तिया 6 3 मरतबा। चलिए इसी तरह से 3 के ज़रबी पहाड़े से 3 एकन 3। चलिए इसी तरह से रास तौर पर हम 11 को 11 एकन 11 हम ले सकते हैं। चलिए इसी तरह आप नीचे से ऊपर की जानिब हासिल होने वाले जो अज्जा हासिल हुए हैं उसको आप क्या करिए नीचे लिखिए। 132 मसावी है 1 ज़रब 11 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 2। इस तरह से ये दिए गए अदद के मुफरद अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से हम इसको मुख्तसर किए हैं, हल किए हैं और हमको क्या है दिए गए आदाद के अज्जा हासिल हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम के तमाम ये जो आदाद के जो हल यहाँ पे सॉल्यूशंस बताए गए हैं, आपने इसको बगौर इसका मुशाहिदा किया और इसका बगौर मुताला किया और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करिए। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ने मुफरद अज़्ज़ा ज़रबी के इस तरीक़े को क्या है मुशाहिदा किया और इसका बगैर मुताला किया। हमारे पास मुख्तलिफ़ क्या है आदाद दिए गए थे सवालात की शक्ल में। हम यहाँ पर इसके हल देखें। देखिए और एक हमारा चौथा सा हमारा क्या है 4th वन अदद है 980। ये 980 का भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन हल बताता हूँ, इसका मुशाहिदा कीजिए। 980 देखिए 980 के लिए भी आपको हल करना है तो आप क्या करिए, इसी तरह से आप एक छोटा सा कॉलम बनाइए, छोटा सा कॉलम इस तरह से बनाइए 980, ये 980। अब देखिए यहाँ पर छोटे से छोटे अदद को आप क्या है लीजिए और इसे मुख्तसर कीजिए। देखिए मैं 2 के ज़रबी पहाड़े से इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। 2 चौक 8, देखिए 4 मरतबा 8, फिर यहाँ पर बाकी 1 बचेगा और ये अदद 18 बन जाएगा। 2 9 18, फिर ये सिफर हम यहाँ पर इसको उतार लिए। चलिए इसी तरह से और हम क्या करेंगे 2 के ज़रबी पहाड़े से इसको मुख्तसर करेंगे। 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 4 मरतबा लेंगे। 2 चौक 8, बाकी 1 बचेगा
اور یہ 10 بن جائے گا، پھر 2 5 مرتبہ 2 پنجے 10۔ چلیے اب اسی طرح سے ہم کیا کریں گے، اب یہاں پر دیکھیے یہ 245 عدد ہو گیا، اس کو مختصر کریں گے۔ اگر آپ یہاں پر 2 کے ضربی پہاڑے سے مختصر کر دیں، 2 1 2 2 2 4، پھر یہاں پر آپ کو کیا باقی 1 بچ جاتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو مکمل طور پر پورا تقسیم کرنا ہوگا، مختصر کرنا ہوگا۔ چلیے اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیے 5 کے ضربی پہاڑے سے اس کو مختصر کرتے ہیں۔ 5 میں کتنی مرتبہ جاتا ہے، دیکھیے 5 چوک 20، 5 چوک 20 لیں گے ہم اس کو، 4 مرتبہ لیں گے، 5 4 مرتبہ 5 چوک 20، پھر آپ کو یہاں باقی 4 بچے گا، اور 4 بچنے کے بعد یہ کیا ہے 45 ہو جائے گا۔ 5 9 24 میں سے 20 چلے گئے تو آپ کو یہاں 4 رہیں گے، یہ 45 بن جائے گا، 5 9 45، 5 9 45۔ چلیے اسی طرح سے آپ کیا کریے 7 کے ضربی پہاڑے سے لیں گے اس کو، 7 7 49، 7 7 49۔ چلیے اسی طرح سے پھر اس کو کیا ہے 7 1 7 آپ مختصر کر چکے ہیں۔ چلیے اسی طرح سے نیچے سے اوپر کی جانب جتنے بھی اعداد ہم کو حاصل ہوئے، یہ اعداد دیے گئے عدد 980 کے اجزاء ہیں۔ اس کو لکھیے 1 ضرب 7 ضرب 7 ضرب 5 ضرب 2 ضرب 2۔ چلیے اس طرح سے کیا ہے ہم کو مفرد اجزاء ضربی کے طریقے سے دیے گئے اعداد کے ہم کو اجزاء حاصل ہوئے۔ آپ نے اس کا کیا ہے بہت مشاہدہ کیا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اس کو کیا ہے اچھے انداز میں سمجھا ہے، اور اس کی اچھی سی مشق کیجیے، اور اپنے نوٹ بک میں اس کو کیا لکھیے۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے نئے ویڈیو میں ہم نئے عنوانات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔